प्रदर्शन किया। वीरेंद्र, किसानों में गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। अभी हमने कैथल की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई है, कितना उनके अंदर गुस्सा था, जोरदार नारेबाजी कर रहे थे और सरकार से लगातार काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे। वीरेंद्र, बिल्कुल तुलसी, आज किसानों ने एक सांकेतिक जो प्रोटेस्ट है वो किया था। कहीं ना कहीं जो मार्केट कमेटी है उसके गेट को ताला भी जड़ा था और किसानों की सीधी सीधी ये चेतावनी थी। ये फिलहाल एक ट्रेलर है, आज सिर्फ एक सांकेतिक धरना है, लेकिन अगर समाधान नहीं किया गया तो वो जो किसान मोर्चा है उसकी बातचीत के साथ साथ लगातार जो है वो प्रोटेस्ट पर जा सकते हैं, एक लंबा आंदोलन भी कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा तुलसी, इस वक्त मैं कैथल की जो अनाज मंडी है वहां पर खड़ा हूं और किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर मैं बताना चाहूंगा कि किसानों का यही कहना है, जो कानून बनाए हैं उनको लेकर तो किसानों का प्रोटेस्ट है ही, लेकिन खासकर अगर कैथल की बात करूं तो कैथल की मंडी का हाल आप देख सकते हैं कि जो गेहूं की जो बोरियां हैं उनसे अटी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो उठान है वो बहुत धीमा है। अगर बात करूं, कैथल का टेंडर सबसे लास्ट में हुआ है, जब गेहूं के उठान का जो टेंडर है सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो कैथल के सीटीएम है उनको भी घोटाले के चलते सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब जो उठान है वो नाम मात्र है। 14.5 लाख क्विंटल जो गेहूं है वो मंडियों में खरीदी जा चुकी है, लेकिन लगभग 4 लाख जो क्विंटल है गेहूं वो सिर्फ उसी का उठान हो पाया। सबसे धीमा पूरे हरियाणा में सबसे धीमा ये उठाना। मैं एक बार दोबारा से ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए पूरी मंडी, ये कैथल शहर में 3 मंडियां हैं और तीनों मंडियों में ये हाल है। जो गेहूं है की बोरियां है वो अटकी पड़ी है, उठान नहीं हो रहा। अगर ये जगह खाली नहीं होगी तो किसान और गेहूं लेकर कैसे पहुंचेगा, और यही हाल तमाम मंडियों में है। और किसानों का यही कहना है कि जो कानून उनके ऊपर थोपे गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उठान नहीं हो रहा। जब तक उठान नहीं होगा, किसान की गेहूं नहीं पहुंचेगी, जब तक उठान नहीं होगा उसकी जो पेमेंट है वो अकाउंट में नहीं पहुंचेगी। कहीं ना कहीं किसानों ने जो आज प्रोटेस्ट किया है उसको लेकर वो सीधी सीधी सरकार को चेतावनी देते नजर आए। उनको किसानों ने यहाँ तक बात कह दी कि जो सीएम फ्लाइंग जो छापेमारी करती है तो अब आकर मंडियों में छापेमारी करे, ताकि उन्हें पता चले कि उठान हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं वो सरकार पर हमलावर नजर आए। बिल्कुल, किसानों में नाराजगी साफ तौर पर देखी गई है और हमारे साथ पलवल से ऋषि भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते देखते हैं पलवल में क्या कुछ नजारा रहा है। आज दिन भर किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। ऋषि, बताइए, अपडेट दीजिए। बिल्कुल तुलसी जी, मैं बताना चाहूंगा कि पलवल जिले में जिस तरह से सरकार के आदेश थे कि खरीद करने के 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई, पलवल जिले की तमाम मंडियों में 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। और लेकिन 1-2 दिन बायोमेट्रिक जो मशीन सिस्टम शुरू किया सरकार ने, उसमें 1-2 दिन दिक्कत आई थी, लेकिन पलवल जिले में कहीं पर भी इसकी और कोई दिक्कत पैदा नहीं। किसानों के लिए बायोमेट्रिक मशीन हर मंडी में 6 से 10 मशीनें लगा दी गई हैं बायोमेट्रिक की, ताकि किसानों को अंगूठे के निशान लगाने में कोई परेशानी हो। बात करूं मैं पलवल जिले के खरीद की तो लगभग 24,36,343 क्विंटल की अब तक पलवल जिले में खरीद की जा चुकी है। बहुत बड़ी खरीद है। और पलवल जिले में जो ये आंदोलन किसानों ने जो आंदोलन किया, यहाँ पर कोई भी इसका असर नहीं देखने को मिला। लेकिन उठान की समस्या पलवल जिले की मंडियों में बनी हुई है। उठान ने होने से किसान के खातों में पेमेंट नहीं पहुंच रही है। किसान भारी परेशान है। आड़तियों से लगातार संपर्क कर रहा है, आड़तियों पर आता जाता है। मैं दिखाना चाहूंगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये भारी संख्या में हजारों क्विंटल अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन उठान नहीं होने की वजह से और खरीद एजेंसियों की लापरवाही की वजह से ये अनाज अभी तक उठान नहीं हुआ है। अगर उठान हो जाएगा तो किसान के खातों में ये फसल से के जो पेमेंट है वो पहुंच जाएगी। तो इसलिए, और हमारे साथ मंडी के आड़ती भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस वजह से उठान नहीं हो पा रहा है, कितने परेशान है ये। हमारा क्या नाम है जी? राहुल चौधरी। राहुल जी, क्या परेशानी है मंडी के अंदर? मंडी के अंदर सबसे बड़ी परेशानी तो ये लिफ्टिंग की है। मेरा माल 10 दिन से रेडी टू लिफ्ट हुआ पड़ा है, अब तक कोई गाड़ी नहीं मिली मेरे को। अगर गाड़ी मिल भी जाती तो 4 दिन से पहले वहाँ गाड़ी खाली होकर नहीं आती। फिर वहाँ मॉइस्चर कट लगाते हैं, अगर फसल नहीं उठेगी तो किसान के खाते में कैसे पेमेंट जाएगी। शादियों का टाइम चल रहा है, किसान बहुत परेशान है, आड़ती बहुत परेशान है। देखा तुलसी जी किस तरह से आड़े तो कह रहा है कि उठान नहीं है, तो उठान नहीं होने की वजह से किसान की पेमेंट नहीं हो पा रही है। आड़े तो बार बार चक्कर लगा, तो और आड़े की हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या बनी हुई है मंडियों के अंदर। क्या नाम है जी? नवीन नाम। नवीन जी, क्या समस्या बनी हुई मंडी के अंदर? समस्या ये है जी, लिफ्टिंग का बनी है। एक तो वहाँ गाड़ी ना खड़ी गोदाम पे, कई मंडियों की भीड़ है एक ही गोदाम में।
और एक वहाँ कोई वेयर हाउस का गोदाम है, वो नहीं खोल रखा है, वहाँ पुराने से लगा दिया, हमारे मंडी का माल बंद कर दिया जाए। अच्छा, तो वो तो उस पे गाड़ियां भी नहीं है पुराने की भी। तो हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं जी, हमारा वेयर हाउस का भी उठे और उन्हें पड़ता बायोमेट्रिक मशीन में या गेट पास में कोई दिक्कत? ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। उसमें नहीं, बस उठान में दिक्कत है। देखो तुलसी जी, बायोमेट्रिक मशीन में हो या गेट पास हो, उनमें कोई दिक्कत परेशान नहीं है, लेकिन उठान की समस्या लगातार बनी हुई है। और आड़ती हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि किसान आड़तियों के चक्कर काट रहा बार बार और उसको लेकर परेशान है। क्या नाम है? जल्दी से जगदीश जी, क्या समस्या मंडी के अंदर? मंडी का जो लिफ्टिंग की समस्या है, लिफ्टें नहीं हो पा रही, कब से नहीं हो पा रही है? शुरू से ही दिक्कत है। अच्छा, तो जो किसान के खातों में पेमेंट किस वजह से नहीं पहुंच पा रही? किसान परेशान है। किसान भी परेशान है, मालों की जगह। देखो जी, ये तुलसी जी, बिल्कुल सभी आड़तियों का ये कहना है कि अगर लिफ्टिंग हो जाएगी, माल उड़ जाएगा, तो किसान के खातों में पेमेंट चली जाएगी। और आड़ती हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? भगत सिंह जी, क्या समस्या है मंडी के अंदर? सही हुई है, उठान की समस्या है, और तो समस्या को मोर्चा लगा दे, गाड़ी वापस आ जाए, तो यहाँ ये भी बहुत मोटी परेशानी है। दूसरी परेशानी है, वो गेट पास ना कर टाइम पे, मतलब सर्वर नहीं चल रहे, कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, कभी कुछ नहीं आ रहा, पूरे दिन गेट पास ना कटे, गाड़ी कहाँ से जाएगी? एक आदमी 24 घंटा लग जाए। किस तरह से तुलसी जी इनकी समस्या है कि जो सर्वर है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, जिसमें गेट पास काटे जाते हैं, उसका भी कभी दिक्कत भारी चल रही है। अब कई दिन से बंद बताया जा रहा है उसको, अगर वो खोल दिया जाए तो जो गाड़ी यहाँ से लोड होती है उनका गेट पास कर जाए और गोदामों में माल पहुंच जाए। गोदाम माल पहुंच जाएगा तो किसान के खातों में पेमेंट आ जाएगी। उठान की समस्या सबसे बड़ी पलवल जिले की मंडियों बनी हुई है, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियों को टेंडर दिया गया है, जिसमें उठान करने में भारी परेशानी आड़तियों को करनी पड़ रही है, और किसान लगातार चक्कर काट रहा। बिल्कुल, आपने परेशानी दिखाई। और पलवल में अगर मुख्य रूप से देखा जाए, जैसे बातचीत से अगर पता चला, तो किसानों को फसलों की उठान में ज्यादा समस्या आ रही है। हमारे साथ वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र, क्या कैथल में भी यही है? उनको बायोमेट्रिक नियम के अलावा क्या फसलों की उठान में भी दिक्कत आ रही है कैथल में? और इसके साथ एक ये बात कि क्या कैथल में कितनी मंडियां हैं, और वहां पर क्या सभी मंडियों में सुविधाएं एक समान है, या सभी मंडियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी भी है? वीरेंद्र, देखिए तुलसी, जो दावे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सारे दावे मंडी की व्यवस्था से लेके और उठान तक के सारे दावे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए नियम बनाए गए हैं, जो उसमें बायोमेट्रिक हो, ऑनलाइन व्यवस्था हो, कहीं ना